नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जो सिरोही में भजन संध्या के दौरान बर्थडे मनाते समय दो पक्ष भिड़े, झगड़े से रोका तो सिपाही को चाकुओं से गोदा, गला काटा, खून के आंसू रोई पुलिस। जी हाँ, भजन संध्या के दौरान बर्थडे सेलिब्रेशन में हुआ विवाद रोकने पर 10-12 हुड़दंगियों ने स्वरूपगंज थाने के सिपाही निरंजन सिंह पर डंडू और चाकुओं से हमला कर दिया। चाकू से गले की आर्टरी कटने से सिपाही की मौत हो गई। कांस्टेबल के पूरे शरीर को चाकू से गोद दिया गया। बेखौफ अपराधी, बेखौफ डर पुलिस का भी नहीं। ऐसा क्या हो गया हमारे देश के युवाओं को कि किसी भी प्रकार से रोकने पर, टोकने पर उनमें इतना गुस्सा कैसे आ जाता है? किस प्रकार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? और सरकार से आशा है कि वो इन अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि खाकी वर्दी का डर अपराधियों में जिंदा रहे। वहीं चेक रिपब्लिक की क्रिस्टिना पिस्कोवा शनिवार को है मिस वर्ल्ड पेजेंट फिनाले में मिस वर्ल्ड बनी। लेबनान की यास्मिना जायटोन फर्स्ट रनर अप रही। दिल्ली में हुई ब्यूटी विद पर्पस इवेंट में क्रिस्टिना ने कहा था कि वह महात्मा गांधी को अपना सबसे बड़ा हीरो मानती है। उन्होंने तंजानिया में उपेक्षित व पिछड़े बच्चों के लिए स्कूल खोला है। उन्हें वायलिन व बांसुरी बजाना पसंद है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी, जो कि पूरी दुनिया उनको मानती है। और हमारे देश में किस तरह से युवाओं में गुस्सा पैदा होता जा रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? अवश्य सोचें और अवश्य इस पर विचार करें। राजस्थान की एक और बड़ी खबर। राजस्थान में 2 दिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने की मांग को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने रविवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसकी वजह से राजस्थान में 6,800 पेट्रोल पंप पर बिक्री बंद रहेगी। जयपुर में कुल 527 पेट्रोल पंप है। हड़ताल के बावजूद शहर में 32 पंप खुले रहेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले डीजल पेट्रोल के दामों पर वेट कम कराने की कोशिशों में विफल रहे राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में सदियों से देवी देवताओं के नाम ओरण, देवन, अगोर, रुंद, पूजनिक आदि के रूप में छोड़ी गई 15,21,532 बीघा अति संरक्षित जमीनें अब ग्रामीणों के हाथ से निकलने वाली है। राजस्थान की भाजपा सरकार इन पूज्य जमीनों को जंगलात में बदलने की तैयारी में है। ये जमीनें राज्य के 32 जिलों में है, जिन्हें मूल श्रेणी से हटाकर डीम्ड फॉरेस्ट में डालकर वन विभाग के अधीन करने के लिए कलेक्टरों से प्रस्ताव मांगे हैं। हालांकि सरकार के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है। कई जगह ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। भाजपा के ही 3 विधायकों ने तो वन मंत्री को पत्र भेजकर चेतावनी तक दे दी कि ऐसा हुआ तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार 3 माह में ही चुनावी मोड में आ गई है। गहलोत सरकार में जो विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए उनका शिलान्यास करेगी और जो कार्य पूरे हो चुके उनका लोकार्पण करेगी। इसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शीघ्र ही 700 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य जनता को समर्पित करेंगे और 300 करोड़ के कार्यों की आधारशिला रखेंगे। इनमें सस्ते आवास, शहरी परिवहन से जुड़े प्रोजेक्ट सहित 20 अहम प्रोजेक्ट शामिल है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को भाजपा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी नेताओं में इन प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा, खिलाड़ी लाल बैरवा, आलोक बेनीवाल और रामपाल शर्मा के नाम प्रमुख है। वहीं राजेंद्र यादव गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। वे लंबे समय तक जयपुर ग्रामीण के कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी रहे थे। राजेंद्र यादव के ठिकानों पर विधानसभा चुनाव से पहले आयकर ने छापे मारे थे। पोषाहार घोटाले को लेकर उनकी कंपनी पर छापेमारी हुई थी। उस वक्त राजेंद्र यादव ने खुलकर कहा था कि उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं की और वे झुकेंगे नहीं। खाटू श्याम जी का लक्खी मेला 11 मार्च से शुरू होगा। मेला कमेटी और जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिग जैग का काम पूरा हो चुका है। इस बार भक्तों को 17 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही बाबा के दर्शन होंगे। इससे पहले शनिवार को हजारों भक्तों ने श्याम बाबा के दर्शन किए।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर चल रहे अटकलों को कुछ विराम मिला। अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत की ओर से दिया गया इस्तीफा 13 दिन बाद स्वीकार कर लिया गया है। अब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के पुत्र धनंजय सिंह को आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 से 30,000 रुपए कर दी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने की भी स्वीकृति कर दी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। अगले 4 दिन 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। हालांकि बारिश होने की संभावना कम है। एक बार फिर जयपुर से फ्लाइट में यात्री भार कम रहने से भोपाल और अयोध्या की फ्लाइट रद्द की गई है। सीकर की नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में निवेश करने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 22 गोदाम सुदर्शनपुरा जयपुर में 22 लोग टंकी पर चढ़ गए। घटना का पता शनिवार सुबह लगा। इसके बाद अशोकनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टंकी पर चढ़ने वालों में दातारामगढ़ निवासी 4 महिलाएं भी शामिल है। पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भैरव सिंह शेखावत की पत्नी सूरज कंवर कुंपावत की 10वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के सत्संग भवन में स्वरांजलि भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर भजन गायक अनूप जालोटा ने भजनों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अनूप जालोटा ने कर्णप्रिय भजनों की प्रस्तुतियां देकर माहौल को सुरमई बना दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 11 मार्च यानी कल दिल्ली में मंथन करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। कांग्रेस की कुछ राज्यों की आई पहली सूची के बाद अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहली सूची में कुछ बड़े दिग्गजों के मैदान में उतारे जाने के बाद अब राजस्थान से भी पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी प्रभारियों को भी मैदान में उतारे जाने पर चर्चा हो सकती है। पार्टी नए चेहरों के साथ करीब 30% ऐसे चेहरे भी लाना चाहती है जिनके मैदान में उतरने से कुछ और अन्य सीटों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़े। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वे राजस्थान की राजनीति से दूर दिल्ली जाना चाहते हैं, प्रदेश में ही रहना चाहते हैं। बदली स्थितियों के बीच जिन बड़े नामों के चुनाव लड़ने को लेकर बात की जा रही है उनमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व स्पीकर सीपी जोशी, हरीश चौधरी सहित कई पूर्व मंत्री शामिल है। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ऐसे बड़े नामों को मैदान में उतरने को बोल सकता है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया कि 11 मार्च को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली बैठक होनी है। उसी में नामों पर चर्चा कर फाइनल शेप दी जाएगी। उसके बाद प्रदेश के प्रत्याशियों की घोषणा होगी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रदेश के 15 प्रत्याशी घोषित कर दिए और 10 प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन प्रत्याशियों की घोषणा में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। हालांकि इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति के स्तर पर मंथन सहित कई प्रोसेस से पार्टी को गुजरना होगा। अभी तक प्रदेश संगठन ने जातिगत संतुलन की रिपोर्ट केंद्रीय संगठन को भेजी है। कोटा की काली बस्ती में हाई टेंशन लाइन की करंट के चपेट में आने से शनिवार को एक और बालिका अस्पताल में भर्ती हुई, जबकि एक की हालत में सुधार होने से एक को डिस्चार्ज किया है। अस्पताल में 12 साल की आकांक्षा भर्ती हुई है। यह गर्दन की बाईं तरफ 12 से 15% तक झुलसी हुई है। सलूमवर के राजमहल प्रांगण स्थित राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय समारोह में सलूमवर ब्लॉक के 180 बालिकाओं को शनिवार को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। साइकिल पाने की खुशी बालिकाओं के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, परंतु ये खुशी तब थोड़ी मायूसी में बदल गई जब बालिकाओं को साइकिल पर चलने से पूर्व साइकिलों को कुछ किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ा, जिससे उनके पसीने छूट गए। कारण ये रहा कि साइकिल वितरण के दौरान सभी साइकिलों के टायरों में हवा नहीं थी और इस समस्या की ओर भी ध्यान देखने वाला भी कोई नहीं था। बाद में 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर साइकिलों में हवा भरवाई गई। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।